ये इनकम टैक्स क्या होता है, आईटीआर कौन भरता है, किसको भरनी चाहिए, अच्छा। टीडीएस क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, अपनी इंडिया गवर्नमेंट में कितने टाइप के टैक्स होते हैं, किसको कब भरना होता है, किसको कब नहीं भरना होता, क्या टाइम शेड्यूल होता है, एक बार इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, वैसे तो टैक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट चीज है। मतलब अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो अभी 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे कम शॉर्ट पड़ेंगे। रूप इसका। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि एक लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब एक आम आदमी। जी। देखो, टैक्स का मतलब है कर। हिंदी में कर बोलते हैं टैक्स को। जैसे पहले के टाइम पे लगान होता था, राजा महाराजा राजा महाराजा जो होते थे वो किसानों से फसल में हिस्सा लेते थे, क्योंकि उनको एक राज्य चलाना पड़ता था। तो उसके खर्चे कौन देगा? माना वो अय्याशी भी करते थे, लेकिन उनको एक राजा को अपना जो राज्य होता था वो चलाना पड़ता था। वो ऐसा अभी भी हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ। देखो, अब राजा बदल गए, अब उनकी पोस्ट हो गई है। तो टैक्स जो होता है वो एक तरह इसका लगान है, कर है वो, और वो सबको देना पड़ता है। उसमें इच्छा नहीं चलती, भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं दूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो एक तरह से पैसे की अनिवार्य रूप से जो वसूली होती है ना, उसको अपन टैक्स बोलते हैं। टैक्स हमारे देश में दो तरह के लगाए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, कि जैसे किसी के इंजेक्शन लगा तो जिसके इंजेक्शन लगा उसी के दर्द हुआ, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, हमारे देश में इनकम टैक्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इनकम टैक्स क्या होएगा कि जो इनकम कमाएगा उसी को देना पड़ेगा। जैसे आप इनकम कमा रहे हो तो आपके पड़ोसी नहीं देंगे टैक्स, आपको ही देना पड़ेगा। वो डायरेक्ट है। आपके लगेगा इंजेक्शन तो आपके ही दर्द होगा, आपको ही देना पड़ेगा। वो डायरेक्ट टैक्स है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। एक होता है जीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसमें क्या होगा, इंजेक्शन तो लगेगा किसी और के और दर्द होगा किसी और के। जैसे आप फॉर एग्जांपल दुकान पे सामान लेने गए, तो आपका जो गुड्स है, सामान है, या आपने कोई सर्विस ली, जैसे 10,000 का आपने गुड्स खरीदा, तो आपको 10,000 में 18% का जीएसटी और देना पड़ेगा। तो आपको देने पड़ेंगे 11,800 रुपए। अब आपसे वो टैक्स कौन लेगा? दुकानदार लेगा। लेकिन वो दुकानदार जमा कराएगा गवर्नमेंट को। तो इंजेक्शन तो लगा आपके, इंजेक्शन तो लगेगा व्यापारी के। मतलब सरकार किससे मांगेगी? व्यापारी से। लेकिन दर्द व्यापारी के नहीं होगा। व्यापारी उस टैक्स का बर्डन कस्टमर पे डाल देगा। इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब लगाते किसी और पे और वसूली किसी और से होती है। तो वो है जीएसटी, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इंजेक्शन लगा किसी और के, आवाज आई दूसरे के, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ऐसे हमारे देश में एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप इनकम कमाओगे, वो डायरेक्ट टैक्स है। आप किसी से सामान खरीदोगे तो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। आप देखो, डबल बर्डन है। मतलब इनकम कमाने पे भी टैक्स दो, वो इनकम और उस इनकम को जब आप खर्च करने जाओगे दुकान पे या कहीं पे, उसमें भी टैक्स है। मतलब एक तरह से डबल टैक्स चल रहा है देश के अंदर। तो टैक्स की मार बहुत ज्यादा है हमारे देश में। उसका मूल कारण है यहाँ की जनसंख्या। यहाँ पर आप देखो, हर एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। मतलब ये कहा जाता है कि भारत ऐसा देश है कि यहाँ हर एक साल में है ना, एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या इंडिया एक साल में तैयार कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। अब गरीबी बढ़ने से क्या है, देखो, उनसे तो टैक्स क्या लोगे? गरीब लोगों से। तो सरकार क्या करती है कि जो पैसा कमा रहा है उनसे भर भर के लेती है और फिर वो देश में खर्चा करती है। तो टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है देश के अंदर। अच्छा, ये जो टैक्स होते हैं इनकी अपने को रिटर्न भरनी पड़ती है। जैसे इनकम टैक्स है, इसकी रिटर्न साल में एक बार जाती है, 31 जुलाई को। अगर ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर, ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 जुलाई। इसकी रिटर्न साल में एक बार जाती है। जीएसटी जो होता है उसका कस्टमर पे कोई बर्डन नहीं है, कस्टमर को केवल देना है पैसा, बाकी बर्डन सारा व्यापारी पे है। इंजेक्शन जो लगेगा ना, सरकार इंजेक्शन तो व्यापारी के ही लगाएगी। भैया हमको मतलब नहीं है। जीएसटी तुम जमा कराओगे, चाहे तुम अपनी जेब से कराओ, चाहे सामने वाले से लेके कराओ। तो वो जो होता है वो मंथली चलता है। आपको हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। छोटे व्यापारी हैं तो क्वार्टरली, बड़े व्यापारी हैं तो मंथली। और इसमें क्या होता है, एक टीडीएस वर्ड आता है। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस एक प्रकार का इनकम टैक्स ही होता है। टीडीएस का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, मैं सीए हूं, आपसे फीस ली मैंने 1 लाख, तो मेरी इनकम 1 लाख है, आपके लिए 1 लाख रुपए खर्चा है।
तो सरकार ये कहती है कि भाई अमित जी को जब आप 1 लाख रुपए की फीस दोगे तो आप उस पर उनका 10% टीडीएस काटो, मतलब आप 10,000 उनके काट लो और उनको 90,000 ही दो। अब अमित जी चिल्लाएंगे भाई ये क्या हुआ, मेरे 10,000 कैसे काट लिए, मैंने तो 1 लाख की सर्विस दी है। तो वो 10,000 महेंद्र जी आप अपने पास नहीं रखोगे, वो 10,000 आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा मेरे पैन कार्ड पे। तो एक तरह से मेरी इनकम तो 1 लाख ही हो गई, 90 तो आपने दे ही दिए और 10,000 आपने गवर्नमेंट को दे दिए। अब आप कहोगे सर इनकम तो 90 ही हुई ना, एक कैसे हुई? अरे भाई वो 10,000 जो था वो टैक्स मैं जमा कराता ना मेरी इनकम पे। तो सरकार ने महेंद्र जी को कहा भाई महेंद्र जी आप काट के आप ही दे दो, ये पता नहीं बाद में देंगे कि नहीं देंगे, तो टैक्स पहले ही कट जाता है। अच्छा महेंद्र जी मान लो मना कर दे सरकार को, जी मैं नहीं काटूंगा टीडीएस, अमित जी डांट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो 1 लाख ही चाहिए, तो महेंद्र जी के ऊपर एक सेक्शन बना दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपका जो 1 लाख का खर्चा है वो आपकी इनकम में से माइनस नहीं होगा, तो महेंद्र जी को और टैक्स देना पड़ जाएगा उसके ऊपर, खर्चा काउंट नहीं होगा, खर्चा काउंट नहीं होगा। इसको टीडीएस बोलते हैं। अच्छा मेरे को नुकसान नहीं है, मैं अपनी रिटर्न में 1 लाख दिखाऊंगा इनकम, तो मेरा जितना टैक्स बनेगा, मान लो मेरा 15,000 का टैक्स बना, तो मेरा 10 तो पहले से जमा है ना, वो मेरे पैन पे बोल रहा है, वो मेरा माइनस हो गया, तो मुझे कितने और देने पड़े? 5,000। अच्छा मान लो मेरा टैक्स 8,000 ही बना, क्योंकि मैंने छूट वगैरह ले ली, इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट भी मिलती है, पर महेंद्र जी ने टीडीएस तो मेरा 10,000 जमा कराया, तो मेरे 2,000 ज्यादा जमा हो गए, तो वो सरकार मुझे क्या दे देगी? रिफंड दे देगी। वो जब अपन इनकम टैक्स भरते हैं तब उस टाइम होता है वो टीडीएस आपको वापस आपके टैक्स में से एडजस्ट हो जाता है। आईटीआर क्या होता है इसको? आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, उसको शॉर्ट में आईटीआर बोलते हैं। इनकम टैक्स इसका मतलब ये होता है कि आपने एक साल में कितनी भरी जाती है? एक बार। आईटीआर जो इनकम टैक्स है वो साल में एक बार जाती है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी इनकम आप कमाते हो उसका 31 मार्च बाद आपको टैक्स भी जमा कराना है, उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जो कमाया है उसका पूरा जो ब्यौरा है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो। अब आप कहोगे सर क्यों दो, उनको क्या पता नहीं है? नहीं, वो आपसे पूछेंगे पहले आप दो, फिर वो उसको चेक करेंगे कि भाई इसने कुछ गलत तो नहीं भर दिया। अगर गलत भरा है तो आपसे नोटिस देके डिमांड करेंगे उसकी। आपने चोरी करी है तो आपके ऊपर जुर्माना पेनल्टी लगेगी, जेल में भी बैठा सकते हैं आपको अंदर। अच्छा कोई लिमिट है क्या, कितना टैक्स चोरी करे तब तक जेल में नहीं बैठा है? देखो इनकम टैक्स में तो ऐसा सच कोई लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स में तो ये है कि भाई अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो या टीडीएस नहीं कर रहे हो तो कई जगह 3 साल की सजा है, कई जगह 7 साल की। अमाउंट वाइज कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जीएसटी में है। कितनी? जीएसटी में अगर कोई व्यापारी जीएसटी की चोरी करता है और अगर उसने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी कर ली, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स इवेजन, तो आपको सजा मिलेगी। उसमें आपको 5 साल भी जेल में डाल सकते हैं और उसमें बेल भी नहीं होती है, मतलब जमानत नहीं मिलती है। 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो जेल तो होगी लेकिन आपको बेल मिल जाएगी। और अगर आप फर्जी काम करते हो जीएसटी में तो उनके लिए अलग अलग मापदंड है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे अलग अलग जेल के प्रोविजन वहां पर बना रखे। ओके, तो ये जीएसटी कितने टाइप की होती है? देखो जीएसटी रेट जीएसटी की जो रेट है, देखो अभी हमारे देश में 5% है, 2.5% है। इसके अलावा जीएसटी भी क्या है, 2 है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी। सी का मतलब है सेंट्रल और एस का मतलब है स्टेट। जितनी सीजीएसटी है उतनी ही एसजीएसटी है। अब आप कहोगे सर एक आईजीएसटी भी होती है, तो आईजीएसटी अलग चीज है। जैसे सपोज करो मैं राजस्थान का हूं, अब मैं राजस्थान का माल राजस्थान में बेच रहा हूं, मतलब बायर भी राजस्थान का है, मैं भी राजस्थान का हूं, तो जैसे मान लो 18% जीएसटी रेट है, तो वहां लगेगी सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो 9% जाएगा मोदी जी को और 9% जाएगा भजन लाल जी को, ठीक है। लेकिन अगर मैं राजस्थान का व्यापारी हूं और मैं माल बेच रहा हूं यूपी, तो इसका मतलब मैंने स्टेट चेंज कर लिया, तो फिर वहां पर लगेगा डायरेक्ट आईजीएसटी। स्टेट बदलती क्या लगता है आईजीएसटी। अच्छा, आईजीएसटी की जो रेट होती है वो सी और एस के टोटल के बराबर होती है, मतलब 18%। तो इस तरीके से ये जीएसटी का सिस्टम हमारे देश में काम करता है। आईजीएसटी डायरेक्ट सेंट्रल को जाती है? आईजीएसटी का सिस्टम ये होता है कि पहले पूरी 18 सेंट्रल को जाएगी, फिर जैसे मान लो राजस्थान से माल यूपी गया, फिर यूपी से हरियाणा गया, हरियाणा से गुजरात गया, गुजरात से तेलंगाना गया,
और तेलंगाना में कोई कस्टमर था, उसने उस गुड्स को काम ले लिया, जैसे कुरकुरे का पैकेट वो फाड़ के खा गया, तो अल्टीमेटली जहां पर कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया उस स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए, क्योंकि अब इतने स्टेट आ गए बीच में। तो ये कंफ्यूजन होता था कि यार इसको राजस्थान रखेगा, यूपी रखेगा, महाराष्ट्र रखेगा। तो नियम ये बनाया गया, भाई जहां पर इसको कंज्यूम करेंगे बर्डन उसी स्टेट पर आएगा तो उसको ही मिलना चाहिए। तो सेंट्रल क्या करती है, 18 पहले पूरा ले लेती है, फिर जब पता चलता है भाई ये तेलंगाना में जाके यूज हो गया तो उसका 9% तेलंगाना को दे देती, और 9% दो खुद रख ली सेंट्रल अपना। तो राजस्थान का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट कौन है, तेलंगाना। हाँ, अब खरीद के यहीं खा गए तो 9% सीधा सेंट्रल को और 9 राजस्थान को मिल गया। तो 9 तो सेंट्रल को जाना ही है कि कोई मतलब जीएसटी कानून ऐसा बनाया गया है कि जितना सेंट्रल को मिलेगा उतना ही स्टेट को मिलेगा, ऐसा। तो आपने जैसे 5% बताया, 2.5% बताया, लेकिन जैसे 12%, 18%, 28% और भी बहुत सारी रेटें होती हैं। देखो, कानून में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 40% तक जीएसटी चार्ज कर सकती है। हाईएस्ट रेट 40 से ज्यादा नहीं होगी, लॉ में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल जो हाईएस्ट रेट देश में चल रही है वो है 28%। अब आप कहोगे भाई 28% किस पर है, तो जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं, जहां पर जैसे ऑनलाइन गेमिंग एक सेक्टर है, वहां 28% रेट है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वहां शराब 28%। वगैरह पे कितना लगता है? शराब एक ऐसी चीज है वो बिना एडवर्टीजमेंट बिकती है, मतलब जिसको शराब पीनी है वो पिएगा ही, उससे गवर्नमेंट को बहुत कमाई होती है। तो जब जीएसटी बनाया गया तो शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब, इसका मतलब सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई खूब पियो, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे इस पे ऑलरेडी जो पुराने टैक्स लग रहे थे गवर्नमेंट ने वही लगा रखे हैं, इसको जीएसटी में अभी तक लाए ही नहीं है ये। मतलब इस पे सेंट्रल को भी जम के कमाई मिलती है और स्टेट को भी जम के कमाई मिलती है। तो इन्होंने अभी तक जो लिकर होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इनको जीएसटी से बाहर कर रखा है, क्योंकि इन पर 100% से भी ज्यादा टैक्स है। जो अमल गांजा वगैरह होता है उन पे, अमल गांजा जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ अगर दवाई में यूज हो रहे हैं जब तो जीएसटी लगेगा दवाई पे, और आप उनको डायरेक्ट बेच रहे हो क्योंकि ऐसे बेच नहीं सकते, लाइसेंस होता है उसका, तो वहां पर जीएसटी आपके 28% जो मैक्सिमम रेट है वो लगती है। तंबाकू वगैरह पे, तंबाकू को भी बाहर कर रखा है, बाहर कर। हाँ, उन पर लोकल जो पहले के पुराने टैक्स थे वही लगते हैं। तो ये जैसे 5% किन पे लगती है? 5% है अपनी डेली नेसेसिटी की चीजें, जैसे मिल्क हो गया, डेली बंद जो दूध आता है, या जैसे कुछ अपने आटा हो गया, लक्ष्मी भोग आटा आता है पैकेट में, गेहूं पे नहीं लगता, लेकिन अगर आपने पीस के आटा बना दिया उसका तो फिर पैकेट में पैक होते ही जीएसटी में आ जाएगा वो। कुल मिला के किसानों पे कोई टैक्स नहीं है? किसानों पे कुछ नहीं है। अगर किसान फसल उगा के अनाज पैदा करके बेचेगा या सब्जियां बेचेगा, फ्रूट बेचेगा, तो उस पे जीएसटी नहीं है। नेचुरल आइटम पे नहीं है, लेकिन जब वो प्रोसेस होगा आगे, जैसे आपने चने उगाए तो चने पे नहीं है, लेकिन उसकी जब दाल बनेगी या बेसन बनेगा तो उस पे जीएसटी है। ओके, ऐसा।